Assalamualaikum students, this is your math teacher. Today our topic is adding polynomials. Here we have some examples. अक्सर हम polynomials में देखते हैं कि हमारे पास टू टर्म्स हैं, ठीक है, और इसको हमने ऐड करना है, जिसको हम सिंप्लीफिकेशन भी कहते हैं, सिंप्लीफाई करना किसी भी एक टर्म को, क्योंकि इनका वेरिएबल दोनों का सेम है और इनके ऊपर इनकी पावर भी सेम है, इसलिए हम इन दोनों को ऐड करेंगे। 5 + 3 = 8x। नाउ वी हैव अनदर पोलिनोमियल। इसमें हमारे पास 4y - 6y है और साथ एक कांस्टेंट नंबर है। अब चूँकि हमारे पास y की पार्ट्स सेम हैं तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे। 6 और 4 हमें मालूम है रूल्स का, हमेशा प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 4 में जब हम 6 को प्लस करेंगे तो अब 6 के साथ कौन सा साइन आ रहा है, माइनस का, और 4 के साथ क्या है, प्लस का। प्लस माइनस माइनस, तो हम इनको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 6 में से हम 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2y प्लस, क्योंकि हमारे पास कोई और कांस्टेंट वैल्यू नहीं है इसलिए 1 एज इट इज़ लिखा जाएगा। अब यहाँ पे एक सवाल है, ऑपरेट तो हमने इसको कर लिया प्लस माइनस माइनस से, अब साइन की बारी है। हमेशा याद रखें जब भी हम ऑपरेट करते हैं उसके बाद साइन हमेशा बिग नंबर का आता है। इस पर हमारे पास बिग नंबर है 6, इसलिए 6 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, इसलिए इसके साथ आएगा माइनस, मीन्स दिस इज़ -2y + 1। ये हमारा आंसर हुआ। अब इन दोनों में आपने देखा कि हमारे पास सिर्फ एक एक पोलिनोमियल थे, लेकिन उनके चूँकि वेरिएबल्स सेम थे और उनकी पावर्स भी सेम थी, इसलिए हमने इनको सिंप्लीफाई करके इनका आंसर ले आए। अब इन अबव एग्जाम्पल्स वी हैव ओनली one polynomials and 2 terms and 3 terms। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे 2 पोलिनोमियल्स हैं और एक की 2 टर्म है और दूसरे पोलिनोमियल उसकी 1, 2, 3 टर्म्स हैं। अब इसको हम 2 वे में कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वे में और वर्टिकल वे में। अब हम यहाँ आपको देखते हैं कि ये हमारे पास एक टर्म है 3x² और सेम वेरिएबल एंड सेम पावर हैव 4x²। अब हम इन दोनों को इकट्ठा लिख लेंगे। नाउ वी हैव -2 कांस्टेंट नंबर और यहाँ पे कांस्टेंट नंबर क्या है, 1, तो +1। एज वी हैव नो x टर्म इन दिस एक्सप्रेशन, सो x अकेला ही लिखा जाएगा और इसके साथ कोई भी x टर्म, चूँकि पहले एक्सप्रेशन में हमारे पास नहीं है इसलिए यहाँ नहीं लिखी जाएगी। अब इसको ऑपरेट करेंगे। 3 + 4 = 7x² प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 बाकी बचा हमारे पास 1। फिर सेम हमारे पास बिग नंबर क्या है, 2 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो आंसर इज -1। x के आगे कोई भी हमारे साथ दूसरी टर्म नहीं है इसलिए x एज इट इज़ आ जाएगा। और एज पर रूल वी हैव टू राइट 7x² + x - 1। दिस इज़ आवर आंसर। Now we have another example, 4y² - 3y + 1। ये एक हमारे पास पोलिनोमियल है, प्लस y² + 8y - 2। दिस इज़ अनदर पोलिनोमियल। एक एक्सप्रेशन, 2 एक्सप्रेशन। फर्स्ट एक्सप्रेशन में हमारे पास हैं 1, 2, 3 टर्म्स। सेकेंड एक्सप्रेशन आल्सो है 1, 2, 3 टर्म्स। अब हमारे पास सबसे पहले टर्म है 4y², यहाँ पे देखेंगे प्लस y²।
नेक्स्ट हमारे पास है -3y और यहाँ पे हमारे पास है +8y। एंड पे हमारे पास है +1 और यहाँ पे है -2। ये कांस्टेंट नंबर आ गए। हमेशा याद रखेंगे हम जब भी हम टर्म्स लाइक टर्म्स को ही हमेशा लेना है। लाइक टर्म्स वो होती हैं जिनके वेरिएबल्स और उनकी पावर्स बिल्कुल सेम हो। ये हमारे पास लाइक टर्म्स हैं, ये भी लाइक टर्म्स हैं और ये कांस्टेंट नंबर्स हैं। अब हम इनको ऑपरेट करेंगे। 4 + 1 = 5y²। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा जिस भी वेरिएबल्स के साथ कुछ भी नहीं होता वहाँ पे 1 लाजमी होता है। उसके बाद प्लस माइनस अगेन हम ऑपरेट करेंगे। प्लस माइनस -5, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5y। हमेशा याद रखेंगे कि साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का। हमारे पास बड़ा नंबर है 8 और इसके साथ कौन सा साइन है, पॉजिटिव, तो +5y। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, इनको हम ऑपरेट करेंगे। -2 में से 1, बाकी 1 और साइन किसका, बिग नंबर का। बिग नंबर इज़ -2 तो इधर साइन आएगा -5y² + 5y - 1 = आंसर।